कैसी हैं आप? ठीक हैं? काफ़ी अच्छे से सोच रही थी कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं। तो दरूद पाक पढ़ते हुए मुझे 6 साल तो हो गए हैं तकरीबन, लेकिन जो कंटिन्यूसली मैंने अब स्टार्ट किया है इन 2 सालों में, तो पढ़ वैसे मैं 6 साल से रही हूँ। शादी से पहले मैं पढ़ती थी, तो अचानक ही ना मेरी ज़ुबान पर ना आ गया दरूद खिजरी, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने एक और है सूरत तौबा की आखिरी याद लक़द जा आकुम, वो भी पढ़ी। तो फिर मुझे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, लेकिन मैंने आपका चेहरा मुबारक तो नहीं देखा, लेकिन इतना नूर था कि मैं देख नहीं सकी ना, और मैं बयान भी नहीं कर सकती कि मुझ जैसी लड़की को इस तरह हो गई। फिर उसके बाद मैंने उम्रे पे गई 2018 में। फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर थोड़े से मामले बढ़ गए। जाहिर सी बात है, आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर सब ने कहा कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही। फिर मैंने, शायद आपको याद हो, आपसे भी दुआ करवाई थी मैंने। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे ना एक बेटी से नवाजा, और मैंने शादी के बाद फिर कंटिन्यूसली ना दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसकी इतनी बरकतें अगर मैं मैसेज पर बोलूँ तो शायद मैं बता नहीं सकूँ। तो ये कि मेरी ज़िंदगी ना जन्नत बन गई ना। रोज़ी रिस्क का मामला हो, या अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा, एक अच्छा शॉट दिया, और मेरा इतना सुकून है लाइफ में, इतना सुकून है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी मैं 11 नवंबर को आई हूँ उम्रे से ना, तो वहाँ पर भी मेरे साथ एक वाक़या हुआ। आपको पता है, रियाजुल जन्नह में जाते हैं फर्स्ट टाइम, और फिर परमिट लेकर, और फिर 45 डेज़ बाद आप दूसरी दफ़ा जा सकते हैं। तो मेरा पहली दफ़ा तो मैं चली गई। फिर जब मेरा आने वाला टाइम हुआ ना, तो मैं बाहर बैठी हुई ना रोज़ा रसूल के सामने ना थोड़ी अर्ज़ कर रही थी कि मुझे अंदर आना था। फिर मैं अब कैसे आऊँ, मेरे पास तो एक ही परमिट था। फिर खैर मैं डिसार्ट होकर ना, फिर हम होटल पे चले गए खाना खाने। वो हमारी आखिरी हाज़िरी थी ना। तो जैसे ही होटल पे बैठते हैं खाना खाने के लिए ना, तो दूर से एक शख्स दौड़ा हुआ आता है, कहता है रियाजुल जन्नह किसने जाना है, रियाजुल जन्नह किसने जाना है। मैं हैरान, मैं एकदम से ना आई कांट एक्सप्लेन, तो मैं एकदम से हैरान हो गई ना। तो कह रहा है आपको जाना है, तो मैंने तो इसी इंतज़ार में बैठी थी। तो फिर मैंने कहा जी मुझे जाना है। तो फिर उसने ना वो व्हाट्सएप पे ना वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा ना। तो इस तरह मेरे साथ ना ये मौज़ा हुआ कि जाते जाते आपने बुलाया अंदर, और मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया। तो मेरे लिए तो ये किसी मौज़े से कम नहीं था, क्योंकि अक्सर होता है ना कि आप किसी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोबारा जाने के लिए, लेकिन वो अक्सर फिर भी जो खड़ी होती है ना शुरतियाँ, वो रोक लेती हैं। तो उसके पास ना आदमी के पास पता नहीं उसने वहाँ खड़े होकर मुझसे क्यों पूछा, वो भी होटल में ना जब हम खाना खा रहे थे। तो उसने पूछा रियाजुल जन्नह किसने जाना है, रियाजुल जन्नह किसने जाना है। और फिर उसने मैंने फिर उनसे वो लिया परमिट, और फिर मैं वही टाइम था, फिर मैं अंदर गई। फिर काफ़ी दुआ और काफ़ी रोई में वहाँ जाकर। तो ये कि ज़िंदगी मौजज़ात से भरी पड़ी है, और दरूद पाक को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको पढ़ते रहना चाहिए। मेरी छोटी बच्ची है, तो वो बहुत तंग करती है, तो मैं फिर टाइम ना स्टॉप वॉच लगा लेती हूँ, और फिर मैं इस तरह कंटिन्यूसली पढ़ती हूँ। यह है कि जब जब मुझे जैसा जैसे मौका मिलता है, कभी मैं तस्वीर पढ़ती हूँ, कभी काउंटर पे, लेकिन मैं उसकी पूरी तादाद जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने दरूद हिजरी भी पढ़ा है, दरूद रहमत भी पढ़ा है, और दरूद ताज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पेट में रहे हैं तीनों, यही मैं पढ़ती हूँ। तो पढ़ा तो मैंने ना दरूद शरीफ शुरू से इश्क़ रसूल में ही पढ़ा था, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती थी, फिर जब जो मसाइल सामने आते थे, तो फिर मैं आपसे ना अर्ज़ करती रहती थी ना। जैसे दरूद शरीफ पढ़ते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा, और मैं नाक लगाकर, हैंड फ्री लगाकर नाच सुनती हूँ, और फिर ऐसे दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। तो बहुत कभी कभी एकदम से कंटिन्यूसली रोना आता है, और बहुत ज़्यादा ना, तो फिर एकदम से ना मेरी आइज़ के आगे ना एक ना रोशनी सी आ जाती है, तो मेरी आंखें ना चुंधी आने लगती हैं यूँ यूँ। तो वो पता नहीं क्या मामला है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ ना, तो मेरी ना आंखों में ना आगे से बहुत ज़्यादा चुंधी आ जाती है ना, जैसे ना मैं खोल नहीं पाती है। फिर वो कुछ कैफियत कुछ सेकंड रहती है, फिर चली जाती है।
शुरू में जब मैंने दुरूद शरीफ स्टार्ट किया ना, तो वैसे बातें तो काफ़ी सादा हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया दुरूद शरीफ स्टार्टिंग में ना, तो फिर मुझे ना 2-3 ख्वाब है जिसमें मेरे लिए ना मैसेज था आपका। तो पीछे से ना गैबी आवाज़ आती है कि ना आप इतना मत रो, हजूर पाक को आपका रोना पसंद नहीं है। तो मुझे इतनी, मैं खुश भी हुई और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा रोई भी कि मुझे ऐसी गुनहगार लड़की का आपको रोना पसंद नहीं है। तो इस तरह मुझे काफ़ी ना, यानी पीछे से आवाज़ आती है कि कोई ना बोल रहा है ना इस तरह। तो अभी तक चेहरे मुबारक की तो नहीं, मैंने तो नूर की ज़ियारत की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मुझे भी ज़ियारत हो चेहरे मुबारक की, क्योंकि मैं तो अभी नूर ही बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतना नूर होता है तो वो मेरी आंखें ना चुंधिया जाती हैं। लेकिन ये कि आपका बहुत करम है और यही है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ने से बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। मुझे 2 साल हो गए ना प्रॉपर पढ़ते वक्त। पहले तो मैं पढ़ती ही थी, लेकिन जब मैंने पहले आपकी वीडियोस देखी थी, इसलिए मैंने आपकी वीडियोस देखकर फिर मैंने 1 करोड़ की नियत की थी। तो ये 2 साल हो गए मुझे, तो मेरा 14 लाख अभी रहता है 1 करोड़ में से। तो इसलिए मैंने आपकी वीडियो देखी की थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको ही सेंड करूँगी अपनी जर्नी, तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो बस मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये है कि दुरूद पाक हर चीज़, हर दुनिया की एक ना सुकून है। कोई सा भी आप पढ़ लें मोहब्बत और अकीदत से, जितनी तवज्जो और मोहब्बत होगी आपके लिए, रसूल अल्लाह के दिल में जितनी होगी मोहब्बत, तो उतना ही आपको फिर फैज़ मिलेगा। तो नात सुनने से ना एक तो आपकी मोहब्बत में बहुत इजाफा होता है, और दुरूद शरीफ जब आप साथ पढ़ते हैं तो फिर उससे डबल हो जाती है। मेरा पढ़ने का मामूल ये है कि मेरी 2 साल की बेटी है, तो मैं उसके साथ खेलते टाइम भी पढ़ती हूँ। अगर जब वो खेलती होती हूँ मैं, तो वैसे मैं 5 मिनट में 1000 पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मैं खेल रही होती हूँ तो फिर मैं 10 मिनट्स घड़ी का टाइम देख रही होती हूँ और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही ना यानी पढ़ती हूँ। यानी 10 मिनट में 1000 पढ़ लिया उसके साथ खेलते खेलते। अच्छा, फिर मुझे पता चल गया, फिर थोड़ा सा उसके साथ खेला, फिर उसके बाद 10 मिनट में 1000, इस तरह कर। और जब वो सो जाती है तो फिर मैं तस्बीह लेकर बैठती हूँ, तो वजह से पढ़ती हूँ 2 घंटे। तो दिन में मेरा तकरीबन हो जाता है 15,000। तो इस तरह मैं पढ़ लेती हूँ, यानी किसी ना किसी तरीके से मैं पढ़ लेती हूँ। तो समटाइम मैं काउंटर पकड़ लेती हूँ। तो बस मुझे ये होता है सुबह के हाँ उठने के बाद कि हाँ मैंने इतनी तादाद में डेली पढ़ना है, एक फ़िक्र होती है। और लोगों के लिए ये है कि आप इधर उधर के वजीफ़े करने के बजाय ये है कि आप अपना सारा जो फोकस है वो दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाएं, क्योंकि इससे तो एक रिज्जत भी नहीं होती और सबसे बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है, जो कि दुनिया की तमाम मोहब्बत से आगे है। तो आपको वो मोहब्बत मिल जाएगी, तो आप उसके वसीले से आपकी सारी जो परेशानियाँ वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप कल हो ना हो, तो आज से ही दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। पहले थोड़ा पढ़ें, फिर उसमें खुद ब खुद इजाफा होता रहता है। मैं पढ़ती हूँ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद रहमत। तो मैंने 1 करोड़ की नियत की हुई है, तो इंशाल्लाह मेरा ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद तो है इस साल। और दरूद मुक़द्दस भी मैंने याद किया हुआ है। दरूद ताज में पढ़ती हूँ ईशा के बाद, कभी मेरा 30 हो जाता है, कभी 15, इस तरह। तो उसे मैं 1 करोड़ में शामिल नहीं करती। 1 करोड़ में मैं यही पढ़ती हूँ। और दरूद खिजरी भी पढ़ लेती हूँ, दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा। तो मुझे दरूद पाक से इश्क या मुझे कोई भी मिल जाएगा तो मैं वो ज़रूर वेट करती हूँ ना, वेट में रखती हूँ।